जोहार झारखंड। वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। और जैसा कि आपको पता है, झारखंड लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम मई मंथ में होने वाला है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक झारखंड स्पेशल सीरीज लेकर चल रहा हूँ। तो काफी वीडियो मैंने पहले शूट किया हुआ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा। पहला पार्ट का जो झारखंड का इतिहास था, उसमें जो भी पार्ट थे कर दिया है। आज जो हम देखने वाले हैं झारखंड के आंदोलन, और इसमें पहला वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सदान का। आज जो देखने वाले हैं आपका झारखंड का जनजाति, जिसमें पहला टॉपिक होगा संथाल जनजाति। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, झारखंड में जो वहाँ के टोटल जनसंख्या का लगभग 26% के आसपास टोटल वहाँ की जनजाति है, जिसमें से कि 91.7% वो लोग हैं जो कि गांव में निवास करते हैं, और लगभग 8% के आसपास हैं जो शहर में निवास करते हैं। टोटल 32 जनजातियों को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें से 26 जनजाति हैं अनुसूचित जनजाति हैं, और बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो आपके आदिम जनजाति में काउंट होते हैं। काफी तरह के जनजाति हैं झारखंड में, और हर एक क्षेत्र में उनका निवास है। काफी उनका अपना कल्चर है, उनका शासन व्यवस्था, सब चीजें हैं। तो हम एक एक करके आज देखते चलेंगे। ठीक है। तो आज जो देखने वाले हैं वो है संथाल जनजाति। तो मैं बता दूं, संथाल जनजाति झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति में से एक है, और इसको प्रोटो एस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इनका जो निवास स्थान है वो है आपका संथाल परगना, सिंहभूम, हजारीबाग, गिरिडीह। ये मेनली इन जगहों पे निवास करते हैं। इसके अलावा और भी है, धनबाद वगैरह भी जो जिला है, धनबाद भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। धनबाद वगैरह में भी निवास करते हैं। टोटल इनका जो है वो 12 गोत्र है, जिसमें से कि कुछ है आप पता होगा, सोरेन हो गया, हेम्ब्रम हो गया, किस्कू हो गया, बस्के हो गया, मुंडा हो गया, और भी काफी जनजाति है। तो आपसे नहीं पूछता है, बस इतना जान लीजिए कि टोटल 12 गोत्र हैं इसमें। ठीक है। अब इनकी भाषा और लिपि की बात की जाए, तो इनकी जो भाषा है वो संथाली भाषा है, और जो लिपि की इस्तेमाल करते हैं वो ओलचिकी लिपि है। ठीक है। तो देखिए, इससे आपको एक सवाल पूछता है, ठीक है, जनजाति से, और एक सवाल 2 नंबर के लिए होता है। तो आप एक एक नंबर क्रूसियल होता है पीसीएस एग्जाम में। ठीक है। अब आ जाइए, अरूप जोगा, ये एक टर्म है। ये एक टर्म क्या है? ये प्रायश्चित का टर्म है। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, और अगर वो लेडी का स्पर्श उसके हस्बैंड के भाई के साथ हो गया गलती से, जिसको अपने इधर लोकल लैंग्वेज में भैंसुर बोलते हैं, अगर गलती से भैंसुर के साथ स्पर्श हो गया, तो उसको ये प्रायश्चित करना होता है, जिसको आरूप जोगा बोलते हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट टर्म है आपका बापला। बापला का मीनिंग होता है विवाह, और बहुत तरह का विवाह होता है, तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस टर्म जान के रखिए। क्लियर। अब आ जाइए, अब अगर हम संथालों के देवता की बात करें, तो जो संथालों के देवता होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो उनका सबसे मेन देवता है, जिसको हम सिंह बोंगा बोलते हैं। दूसरा जो देवता पहाड़ों की रक्षा करते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है कि पहाड़ों में बसते हैं, पहाड़ों की रक्षा करते हैं, उसको हम मोरांग बरु बोलते हैं। तीसरा जो देवता, जो ग्रामीणों में, जो ग्रामीण देवता होते हैं, हर एक गांव में अलग अलग होते हैं, उनको हम जहेर एरा बोलते हैं। तो 3 तरह का देवता होते हैं, सिंह बोंगा, मोरांग बरु और जहेर एरा। क्लियर बात। देन एक टर्म आता है नायक। नायक वो आदमी होता है जो इनका प्रमुख पुजारी बोल सकते हैं, जिसका मेन काम जो होता है वो ये कि वो गांव से जो बुरी आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत का साया होता है, उसको दूर करे और लोगों को छुटकारा दिला, ये होता है। देन आते हैं इनका संथालों का प्रमुख त्योहार पे। देखिए, मैं एकदम कट टू द पॉइंट लेके आया हूं, ताकि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा कवर करके अच्छा स्कोर कर सके। जो इनका त्योहार होता है, एक होता है एरोक। ये आषाढ़ महीने में होता है। आपसे पूछ देगा संथालों निम्नलिखित में से कौन सा संथालों का त्योहार है या नहीं है, तो एरोक ये आषाढ़ महीने में होता है। देन होता है हरियाड, ये सावन महीने में होता है। ये कब होता है? जब फसलें लहलहाने लगती है ना, हरी हरी फसलें जब दिखने लगती है, तो हरियर त्योहार को मनाया जाता है सावन महीने में। देन होता है जापर। जापर अगहन महीने में मनाया जाता है। देन होता है सोहराय, ये पौष महीने में। ये दोनों एक तरह से बोला जाए तो सबसे बड़ा त्योहार है संथाल जनजातियों का। सोहराय पौष महीने में मनाया जाता है, और सरहुल को प्रकृति का त्योहार भी कहा जाता है, फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। ये चैत महीने में मनाया जाता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अभी हमने देखा कि त्योहार वगैरह क्या होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनका शासन व्यवस्था कैसे होता है। तो जो ग्राम पंचायत होता है, संथाल का जो ग्राम पंचायत होता है, उसका जो प्रमुख, जिसको आप प्रमुख बोल सकते हैं या मुखिया बोल सकते हैं, उनको वो मांझी बोलते हैं। ठीक है। मांझी जो होता है, उनके पास 2 अधिकार होते हैं, एक प्रशासनिक और एक न्यायिक, यानी न्याय व्यवस्था, मतलब जो
डिस्प्यूट होगा उसका निपटारा करने का अधिकार मांझी को होता है। निपटारा मतलब क्या क्या, एक तो झगड़ा वगैरह होता है, जमीन का विवाद हो गया, ठीक है, ये हो, और भी कोई तरह तरह के जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब हो गया आपका। और मैंने पहले ही बता रखा है ऑलमोस्ट लड़ाई झगड़े होते हैं, जमीन का विवाद होता है, संपत्ति का बंटवारा होता है, देन आपका अलग गोत्र में शादी वगैरह का जो मैटर होता है वो हत्या छोड़ के बाकी सब करते हैं, ठीक है। मांझी का एक सहायक होता है जिसको प्रमाणिक बोलते हैं, जिसको आप उप प्रधान बोल सकते हैं। प्रमाणिक क्या होता है, जब मांझी अनुपस्थित होता है, जब मांझी अनुपस्थित होता है तो प्रमाणिक उसके जगह पे काम करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। एक टर्म और आता है इसको बोलते हैं जोग मांझी। जोग मांझी का क्या काम होता है, जोग मांझी वो होते हैं जो शादी विवाह से कोई रिलेटेड कोई विवाद हो तो उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, और लोगों के मतलब संथाल लोगों के आचरण पर नजर रखते हैं कि किसका आचरण कैसा है, किसका बोल सकते सिंपल चाल ढाल कैसा है। फिर एक होता है गोड़ैत। ये गोड़ैत क्या करता है, सूचना वाहक बोल सकते हैं इसको। ये क्या करता है, ये सूचना देता है, यानी गांव में कोई त्योहार वगैरह है तो उसका सूचना देगा, या पंचायत बुलाना है तो उसका सूचना देगा, ठीक है। देन आइए 5 से 8 गांव मिला के जो अंतरग्राम पंचायत बनता है उसको हम देश मांझी बोलते हैं, ठीक है। देन 15 से 20 गांव मिला के जो पंचायत अंतरग्राम पंचायत बोलता है उसको हम परगना बोलते हैं। जो परगना का हेड होता है उसे हम परगनैत बोलते हैं, और परगनैत जो होता है ये आपका न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी हम लोग फिर आगे वीडियो देखेंगे, उसमें जो अगला टॉपिक है वो लेके आऊंगा। तब तक के आप टीडीए लर्निंग के साथ बने रहिए। टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जेपीएससी का मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। विश ऑल द बेस्ट, गुड लक।